नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि अब मकान और दुकान के किराए पर भी देना होगा जीएसटी काउंसिल में आने वाला है प्रस्ताव। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश की सुरक्षा को खतरा बता के ब्लॉक किए 22 यूट्यूब चैनल, 4 पाकिस्तान के भी शामिल। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ कोयला समेत नए प्रतिबंध लगाए, बंदरगाहों का नहीं प्रयोग कर सकेंगे अब रूसी जहाज। मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही योगी सरकार, खत्म होंगे दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद। रक्षा क्षेत्र में ऐसे बदल रही है भारत की तस्वीर, जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति का इस्तीफे से इनकार, विरोध प्रदर्शनों के बीच संकट में आई सरकार। पैदल रेल पटरियों को पार किया तो जाना पड़ सकता है जेल, 1000 रुपए जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल। संकट से जूझ रही श्रीलंका की सरकार का बड़ा फैसला, इराक और नॉर्वे में बंद किए दूतावास। दिल्ली में अब 3 की बजाय होगा 1 नगर निगम, राज्यसभा में भी पास हुआ एमसीडी संशोधन विधेयक। आईसीएमआर का ऐलान, कोरोना मुक्त हुआ भारत, मुख्य महामारी विशेषज्ञ ने कहा अभी भी मास्क है जरूरी। अप्रैल के अंत तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ सकते हैं भारत, मुक्त व्यापार समझौते पर हो सकती है बातचीत। इमरान खान को याद आया भारत, 30 मिनट में 7 बार लिया नाम, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का जिक्र भी किया। रूस यूक्रेन युद्ध से हरियाणा के किसानों की चांदी, एमएसपी से ज्यादा रेट पर खरीद रहे हैं गेहूं। 30 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, 1 घंटे तक होगा इसका असर। नवरात्र और रमजान पर महंगाई की मार, कुट्टू का आटा और सेवई भी हुई महंगी। सरकार का लोकसभा में जवाब, कोरोना की दवाओं पर 5% लगेगी जीएसटी। रेल से सफर करने वाले यात्रियों को लगेगा झटका, 50 रुपए तक महंगी हो सकती है रेल की टिकट। सोनिया गांधी ने कहा कि आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण, कांग्रेस का फिर से मजबूत होना लोकतंत्र के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला जम्मू कश्मीर के उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल, ज्ञापन के माध्यम से मांगे रखी। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बढ़ती नजदीकियों से बिहार में अब नई पॉलिटिकल केमिस्ट्री के संकेत। राजस्थान के करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। महंगाई की फिर से मार, पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,412 नए मामले, ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले। बिहार में शराबबंदी के मद्देनजर अब पहली बार शराब पीने पर 2000 से लेकर 5000 रुपए देना होगा जुर्माना। ग्रैमी अवार्ड जीतने के लिए फाल्गुनी शाह को पीएम मोदी ने दी बधाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। संजय राउत बोले, भारत में श्रीलंका से खराब हो सकती है स्थिति। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का दिया आदेश। चंडीगढ़ बनी रहेगी हरियाणा की राजधानी, विधानसभा में प्रस्ताव पारित। केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 8 आरोपियों को नहीं दी जमानत। अब खबरें विस्तार से, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बड़ी खबर की बीजेपी सांसद अब 14 दिन तक गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां, पार्टी के स्थापना दिवस पर संबोधित किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की संसदीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू हो रहा है, इस दौरान सभी को समर्पित भाव के साथ सेवा करनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को आने वाले 14 दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बताई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब मकान और दुकान के किराए पर भी देना होगा जीएसटी काउंसिल में आने वाला है प्रस्ताव। आपको बता दें कि अब मकान और दुकान के किराए पर भी वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी का भुगतान करना होगा। आगामी दिनों में होने वाली जीएसटी काउंसिल में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ये मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब मकान और दुकान के किराए पर भी जीएसटी लगाने का विचार कर रही हैं। मकान और दुकान के किराए पर 12% जीएसटी की खबर जैसे ही लोगों ने मोबाइल फोन पर देखी, उनके तो होश उड़ गए। पर यहाँ पर आपको बता दें कि जब सरकारी संस्था पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया तो ये खबर फर्जी निकली। वित्त मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि मकान और दुकान पर जीएसटी लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश की सुरक्षा को खतरा बताकर ब्लॉक किए 22 यूट्यूब चैनल, 4 पाकिस्तान के भी शामिल। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 यूट्यूब चैनलों को
भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी है। इन चैनलों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। IT नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय YouTube समाचार चैनल ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा 4 पाकिस्तानी YouTube चैनल को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही है योगी सरकार। खत्म होंगे अब दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मदरसों में अब दीनी तालीम कम करके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक फोकस किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सरकार ऐसा बनाने जा रही है जिससे कि यहाँ के छात्र भी दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस फैसले से मदरसों से दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद चरणबद्ध तरीके से खत्म हो जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रक्षा क्षेत्र में ऐसे बदल रही है भारत की तस्वीर। जापान, कतर और इराक समेत 42 देश हुए भारतीय हथियारों के मुरीद। आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी कि DRDO ने भारतीय वायुसेना को 500 किलो का एक बहुत अच्छा हथियार सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की अयुद्ध निर्माणी में इसे तैयार किया गया है। भारत शांति का पक्ष धर रहा है लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है और आक्रामक भी। जब आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर राष्ट्र हो तो अपनी सामरिक शक्ति और नीति को मजबूत करना जिम्मेदारी तो बनती है। और बीते करीबन 8 साल से भारत रक्षा के क्षेत्र में न केवल खुद मजबूत हुआ है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी हथियार बेचने की शुरुआत कर दी है। और आपको बता दें कि करीबन 42 देश हमसे रक्षा आयात करते हैं जिसमें कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान आदि प्रमुख हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पैदल रेल पटरियों को पार किया तो जाना पड़ सकता है जेल। जानिए कितनी होगी सजा। आपको बता दें कि रेलवे सुरक्षा के मामले में सजग है। यही वजह है कि समय समय पर रेल यात्रियों या फिर रेल पटरियों से पैदल गुजरने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि गलत तरीके से लोग अगर रेलवे लाइन को पार नहीं करे तो इसको लेकर अब अभियान भी चलाया जाता है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि अब तो फिलहाल मंडलों को निर्देश भी दिए गए हैं कि पैदल रेल पटरियों से गुजरने वाले लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को एक तो जागरूक हो और दूसरा रेल लाइन को पैदल पार न करें। इसको लेकर पहले से कानून है। रेलवे एक्ट की धारा 147 में गलत तरीके से अगर कोई ट्रैक पार करता है तो 1000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने का सजा का प्रावधान है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति का इस्तीफे से इनकार। विरोध प्रदर्शनों के बीच संकट में आई सरकार। आपको बता दें कि देश में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार को अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को बताया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि संसद में बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को वो सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश और आर्थिक संकट को देखते हुए रविवार को 26 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में अब 3 की बजाय होगा एक ही नगर निगम। राज्यसभा में भी पास हुआ MCD संशोधन विधेयक। आपको बता दें कि संसद ने राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों को एकीकरण के प्रावधान वाले दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत प्रदत्त अधिकार के माध्यम से लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो प्राप्त है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर